तो श्रोताओं, तुमने मैं आज की चुटकुला सुनाऊं। हर समस्या का समाधान संतों के पास। कोई भी ऐसी समस्या आ जावे, आखिरी उन्हें कोई हल नहीं हुए तो सामर्थ संत महात्मा हुए तो उन्हें हल कर बता सके। कड़ी भी दुविधा हुए वह दूर केवल संत महात्मा ही कर सके। इन बारे में मैं आपने आज एक चुटकुला सुनाऊं। ध्यानपूर्वक सुनजो, गलती हुए तो क्षमा करजो, पसंद आवे तो वीडियो ने आगे लाइक और शेयर करजो और कमेंट कर ज़रूर बताजो। मैं दुर्गाराम प्रजापत शेखाड़ा। पुराने टाइम की बात है, एक महासम्राट राजा हा। वो अपनी जिंदगी रे मने न तो कभी कोई तीर्थ यात्रा करी, न कोई तीर्थ धाम मत गया, न कभी मंदिर दर्शन भी करिया। एक समय और दिमाग में ऐसी बात आई कि भाई महादेव जी रे मंदिर रे मने जान दर्शन करन आओ। दर्शन की सरसा सारे राज्य में फैल गई। फिर महादेव जी रे पुजारी रे मन में इच्छा प्रकट हुई कि भाई महाराजा साहब पधारी तो मंदिर में कुछ साफ सफाई करा दो, कोई टूट भाग है जाके ठीक करा दो, मंदिर की थोड़ी सजावट करा दो। राजा साहब आई जनो थोड़ो शोको लागी और राजा साहब आई जनो अपने 2-4 लाख रुपया मंदिर की दक्षिणा में भेंट करी तो उन्होंने अपने मंदिर का कारोबार अच्छी तरह सुधर जाई। जनो सेठ साहूकारों लाख खंड रुपया उधार ला पड़ा। पुजारी जी मंदिर की मरम्मत कराई, रंग रोगन कराया, सब तैयारियों कराई। राजा रे स्वागत रे लिए भी सब सजावटों कराई। थोड़ा दिन हुआ, राजा साहब खुद पधारिया उठे। आपरे सब सेना सहित पूरे मंदिर में भ्रमण करियो, मंदिर की शहर यात्रा करी, दर्शन करिया। दर्शन करने रे बाद रे मोने राजा साहब अपनी जेब रे मोने हाथ डाल परो, 1 रुपये रो सिक्को निकाल परो, बंद मुट्ठी ने पुजारी ने पकड़ा दियो। पुजारी मन में विचार करियो कि भाई राजा महाराजा है, कोई लाख 1.25 लाख 2 लाख रो अपने हीरो भेंट करियो वेला, तो उन्हीं देखियो नहीं और चुपचाप जेब में बंद कर दियो। सब सभा विसरण होने रे बाद रे मोने पुजारी जी जेब रे मोने निकालन देखियो जनो सिर्फ 1 रुपयो। अबे मन में विचार करियो कि राजा री ओप मारे वास्ते लाख रुपयो रो कर्जो कर दियो इन मंदिर मरम्मत रे वास्ते। अबे सेठ साहूकार मंगला तो अपे 2 लाख कटूँ, राजा साहब तो 1 रुपयो ही दियो। और अबे राजा री अगर शिकायत करो तो या मैं किन आगे जान करूँ। दूजो कोई गलती कर दे तो उन्हीं शिकायत अपने राजा खंदे जान करो, और राजा ही अड़ी गलती कर दे तो उन्हीं पुकार अपने कटे कर सको। मंदिर मोने उन्हें घबराहट हुई, बहुत विचार करियो कि अब करो तो ही करो कहीं। लाख रुपये रो कर्जो कर दियो, महीने रा 2 रुपया अपने पगार मिले और 1 लाख रुपया पे अपनी जिंदगी में कर्जो उतार नहीं सको। और शेर साहूकार तो अपो खन मंगेला। अब इन समस्या रो समाधान कौन कर सके, किन खने जाओ। मंदिर मोने उदास होते होते विचार आयो कि कोई संत महात्मा है, कोई सामर्थ संत है, उन्हें जान पूछो वीज कोई इनो अपन आगे दर्शन मार्ग प्रदर्शन कर सके। तो घूमतो एक संत महात्मा री कुटिया में जान पहुँचियो। महात्मा जी पूछियो, बच्चा ब्राह्मण देवता आज की कर आगणो होयो? कि बाप जी कहीं बताऊँ आपने, मारे हाथे तो बड़ो धोखो हो गयो। विचार आयो कि राजा साहब आवेला अटे दर्शन करने वास्ते, लाखों रुपया अटे भेंट चढ़ाई, इन मोरे भी अज को हो जाई और मंदिर में भी कुछ कार्य करा हो तो इन आस माते लाख रुपये रो कर्जो करने
मंदिर की मरम्मत कराई। और राजा साहब तो जेब रे मोनू सिर्फ गुप्त रे मोने 1 रुपये सिक्को काट दिनो। अभी मारे तो 9,999 रुपये माथे कर्जो रहेगो। और वो मैं किक उतारूँ, इन्हों कोई समाधान मार करने है नहीं। संत महात्मा कहो बच्चा कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, तुम्हारे शरणे आ गयो है तो मैं थने इनो समाधान जरूर बताऊंगा। और थारो कर्जो भी उतर जावेला, टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। आज दिन कोई भी भगत संत महात्मा रे स्वामी गयो परो तो उन्हों हल होयो, और वो उदास होने पासो कदी नहीं आयो। और संत महात्मा के नहीं निराश होड़ो देख भी नहीं सके। तो तू आयो है तो मैं थारो एक समाधान बताऊँ। अबे महात्मा जी पंडित ने एक स्कीम बतायो कि भाई तू यूँ कर, जो भी भेंट थने राजा दीनी है उन्हें एक पोटली बना पड़ी और थारे जेब में गाल दे, और गांव रे सौटे में जा पर पूरे गांव ने इकट्ठित कर दे। सबों ने आज कहे कैसा मन पैयों री जरूरत है, और राजा साहब मने कोई एक भेंट दीनी है, वह भेंट आज मैं लीलाम करनी चाहूँ। जो कोई नहीं हली कीमत देला उन्नीस वह चीज मैं दूंगा। पूरे गांव रा गरीब अमीर सेठ साहूकार सब लोग इकट्ठा हुआ। अबे बोलियों लगावनी शुरू हुई। 100 रुपयों में बोली शुरू हुई, 50,000 तक बोली सड़ गई, और आगे उन्हें बोली सड़ती रही। पुजारी जी की कि जक्की चीज मने राजा भेंट में दीनी है, आज मने उन्हें जरूरत है पैसों री और मैं लीलाम करनी चाहूँ। आगे बोली चलती रही। उन्हीं टाइम रे मोने एक राजा साहब रो मंत्री उन मेरे मन आन विचार करियो को राजा साहब एड़ी ने कई चीज दीनी है जबकि हजारों माथे इन्हीं बोली लाग रही है। उन जान राजा ने पूछो राजा साहब आपने उन पुजारी ने कई चीज दीनी। राजा साहब कहो भाई जो भी मैं दी थने उन चीज में कई मतलब है मैं जानू ने पुजारी जाने। जरा जरा दिमाग में आई हुई कि मैं यहाँ बार ने बता दूँ कि भाई मैं तो उन्हें 1 रुपये दीनो, तुम्हारी कितनी बेइज्जती हुई कि भाई राजा वो नहीं 1 रुपये से कहीं दियो। तो उन्हें अपनी बात शुभ साफ रखी और राजा ने कोई और दे नहीं सके। मंत्री जी क्यों ठीक साहब आपने जो भी दियो है मैं उन्हें आपने आप बात नहीं पूछ रही हूँ कि आपने उन्हें कहीं दियो, लेकिन गाँव रे मोने एक इतो मोटो भारी मेड़ो भरी जी है, लाखों आदमी भेड़ा होगा, आपने जो वस्तु पुजारी ने दीनी वही वस्तु पुजारी आज गाँव रे मोने लीला माते बोली लगा रही है। हजारों माते उन्हें बोली सड़ गई है, और आखिरी वह बोली कई मालूम कितने तई सुकेला और वह चीज कितने में बिकेला। इन बात री खबर राजा ने पहुंची। राजा मन में विचार करियो कि अगर वह चीज कोई खरीद ले और खोल देखेला तो उन्हें मोने केवल 1 रुपयो है। पूरी राजधानी रे मोने मारी बेइज्जती हो जाए कि भी राजा होने बड़ो 1 रुपये कहीं दियो। आप बात सुनते ही राजा फटाफट घोड़े असवार हो उन मेड़े रे मोने पहुंचिया। जा पर जाओ तई पुजारी ने कहो कि भाई थाने काने जो राजा री भेंट है उन्हीं लीलाम बोली मारी 1,71,000 रुपया नगद। पुजारी जी मन में विचार करियो ठीक है तो के बाप जी पहला आप रुपया नगद हमारी जेब में डाल दो और वह आपकी भेंट है जब मैं आपने वापस कर दूँ। राजा देखिए भाई वह भेंट अगर इतने मेड़े रे मोने 100 बार होगी तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाए। इन वास्ते राजा साहब शुभ साहब 1,71,000 रुपया गिन पड़ा पुजारी जी की जेब रे मोनू डाल दिया। और पुजारी जी शुभ साहब आप रे जेब रे मोनू 1 रुपये सिक्को पोटली समेत राजा ने पकड़ाई दियो। राजा आप रे जेब रे मोने शुभ साहब गाने रवाना होगा।
पूरे मेले वालों विचार करियो कि राजा साहब 1,71,000 रुपये की बोली लगाई, अगर आपे 2 लाख री बोली लगा देता तो आ चीज आपो ने मिलती, पण आपे उन बात ने चूक गया, अपन बोली आगे लगाई जी को नहीं। कहीं मालूम कि तेरी चीज ही कितनी कीमती चीज ही राजा नहीं ठाओ, राजा झड़दणी 1,71,000 की बोली लगाने पासी ले गया, अपना किस्मत मोड़ा, चीज आपे वहाँ ले नहीं सकिया। उन बात रो ठा केवल पुजारी जी ने हो कि 1 रुपये हो, और राजा नहीं ठा हो कि भी 1 रुपये हो। राजा अपनी इज्जत बचाने वास्ते धंधों में बोली लगा, वह चीज़ खरीद ली। तो इनो मतलब वो यो कि अपने मारवाड़ में कहावत थे कि खुली मूठी खाकरी और बंदी मूठी लाकरी। तो जेड़ तक वह पोटली बंदी ही जितने कनी अनुमान नहीं हुई कि इनमें कितना रुपये की चीज़ है, अगर खुली होगी हो तो उन पोटली रो कोई 2 रुपया दे नहीं सकतो। और बंदी मोटी होती जनो राजा साहब 1,71,000 रुपया की बोली लगाई और 50,000 60,000 लाख तक की बोली दूसरो लगोई लगा सकिया। तो इन वास्ते कोई चीज़ रो समाधान हुए तो वो संत महात्मा ही कर सके, और कोई भी चीज़ हुए तो कभी कोई गुप्त बात हुए तो कभी ओपन नहीं करनी। बंदी मोटी तो के ला करी और बिक्रियों पसे वह खा करी, तो वह बंदी रही जीते तो लाखों में बिक गई। अगर वो रुपये अगर पुजारी जी खुल्लो कर दियो तो 1,71,000 न तो कोई राजा देवता और न कोई दूजो देव। तो वो स्कीम क्यों बतायो कि संत महात्मा बतायो, जबकि में आत्म विवेक बुद्धि हुए, तत्व ज्ञान हुए, एड़ी बुद्धि एड़ो नियम वो ही बता सके, इन सरलार्थ वो ही कर सके जबकि में तत्व ज्ञान हुए। हर आदमी एड़ी बुद्धि विवेक ज्ञान नहीं हो सके। और वीडियो आपने पसंद आए हुए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। जय हिंद। दुर्गा राम प्रजापति शेखाड़ा।